आज मैं तुम्हें बताऊंगी सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव तरीका रिवाइज करने का 100% प्रेपरेशन के साथ साथ, ना कि सिर्फ जब हमने एंड में जाके रिवीजन करनी है, बल्कि साथ साथ में ही कैसे सब कुछ प्रिपेयर भी हो जाए, सेल्फ स्टडी भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो अगर आप सीए, सीएस, सीएमए एस्पायरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। आई एम गोइंग टू टेल यू द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन, जो आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, पर अब आप उसे भूल चुके हो बिकॉज अब आप बड़े हो गए हो। अब आपको लगता है हमें बहुत कुछ आता है, तो आप उस तरीके को भूल चुके हो। मैं आपको उस तरीके को याद करवाती हूँ। But before that, if you're new to my channel, hi, I'm CS Jaspreet Hanjal. I'm an educator for GIGL, Company Law and CMSL, और मेरे बैच लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रिवीजन सीरीज भी हमने शुरू कर दी है, तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट सीरीज एज वेल। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे रिवीजन की। तो आज मैं आपको इंसिडेंट से बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरे बेटे के टेस्ट चल रहे हैं, तो हम आई हैव मेड दिस हैबिट कि जो भी टेस्ट होता है वो हम शाम को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह आई गिव हिम द नोटबुक कि बेटा इसको पढ़ो, इसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, और उतनी देर में उसके जूड़ा बना देती हूँ, बिकॉज ही इज अ सरदार बॉय, ही इज अ सिक बॉय। तो उसका जूड़ा बनाना होता है, उसमें 5-6 मिनट लगते हैं मुझे हार्डली। उतनी देर में वो उसे रिवाइज कर लेता है। तो आज ना मुझे लगा आज का टेस्ट बहुत ईजी है, तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं। तो उसने मुझे खुद ही पूछा, ही वाज लाइक, मम्मा आज कोई टेस्ट नहीं है? आई वाज लाइक, नहीं हैगा। फिर अपा पढ़े ही नहीं। So I was like, yes, then I brought the notebook and I gave it to him. And trust me, in that moment, I was feeling super proud. I can't even express in words at this point how proud I was feeling at that point. I was like, wow, I'm doing something so correct. And then after that, I just tied his hair and everything. और उतनी देर में उसे याद आ गया कि oral assessment. I said, मैं वो भी ले आती हूँ। मम्मा ये तो आपा कीता ही नहीं। So I was like, okay, sit down. It's okay. अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हें चलते चलते रिवाइज करवा दूंगी। ये जो टाइप ऑफ रिवीजन है ना, ये बच्चे को हेल्प करती है कॉन्फिडेंट बनाने में। पढ़ सब लेते हैं, लेट मी टेल यू, सब पढ़ लेंगे, सब पास भी हो जाएंगे। आप भी शायद पढ़ लो और पेपर पास कर दो, लेकिन वो जो एक होल्ड होता है ना उस चीज पे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे, वो ऐसे आता है। टीचर ने पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया, फिर मैंने टेस्ट के लिए पढ़ाया। मैं उससे पहले भी रिवाइज कराती हूँ, आई डोंट वेट फॉर टेस्ट, बट मैं पहले भी पढ़ाती हूँ सेल्फ स्टडी के तौर पे। फिर मैंने रिवाइज कराया और फिर टेस्ट से पहले उसने दोबारा खुद से रिवाइज किया ना। द बेस्ट पार्ट हियर इज, खुद से जो वो कर रहा है, जो वो एक सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो वो साथ साथ में चीजें देख रहा है, दैट इज हाउ यू रिवाइज। एंड दिस शुडंट कम just the day before exams. No, it should come before that. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, द मॉम्स वे ऑफ रिविजन। आपकी मम्मा जब आपको पढ़ाती होंगी, आई एम प्रिटी श्योर वो आपको ऐसे ही पढ़ाती होंगी और रिविजन कराती होंगी। आप सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी, तो मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी मम्मा आपको कैसे रिवाइज कराती थी। मेरी मम्मा, मुझे सर्दियों का अच्छे से याद है, सुबह सुबह उठा देती थी और पूरी वर्कशीट्स लिख के बना के रखती थी, और पेपर में जाने से पहले मैं सारी वर्कशीट सॉल्व करके जाती थी। वो हमारे लिए गरम गरम चाय या दूध जो भी हम पीते थे उस टाइम पे वो बना के देती थी, एंड साथ साथ में मैं वो वर्कशीट सॉल्व करके फिर स्कूल जाती थी। एंड आई रियली फील दैट इज वाई आई हैव दिस इंटेलिजेंस लेवल, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बहुत उस तरीके से ट्रेन किया है कि हाँ पढ़ना है, एजुकेशन, जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। द सेम गोज विद आवर किड्स ऑल्सो। तो तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, बच्चों की तरह हो। तो इसलिए याद करो कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कैसे पढ़ाती थी, तुम्हारी मदर तुम्हें कैसे पढ़ाती थी, रिविजन कराती थी। दिस इज द राइट वे। बच्चे को इतनी अकाउंटेबिलिटी है ना यार। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला, उसने खुद पूछा मुझसे कि आज हमने, क्योंकि हैबिट, राइट। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि मन हो ना हो, कोशिश किया करो पढ़ने की, कोशिश किया करो टाइम रूटीन सेट करने की। रिविजन एक ऐसी चीज है ना जो आप अपने स्टडी प्लान में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। 1 घंटा रख लो रिवीजन का, 2 घंटे रख लो रिवीजन के, कि मैंने जो पढ़ लिया मैंने सब रिवाइज करना है, एक बार गो थ्रू करना है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट। नो, बहुत बड़ी चीज होती है टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लेना। आदत बनाओ। आई विल बी सुपर प्राउड अगर इस वीडियो से आपको कुछ चीजें याद आई हो, कुछ चीज आप समझो। बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट बहुत बड़ा एक, आई वुड से, इम्पैक्ट है। आज सुबह ये चीज मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद यू। आई एम नॉट दैट वेल टुडे, बट स्टिल आई रियली वांट टू शूट इट, बिकॉज मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं। एंड जस्ट द वे माय सन टुडे सेड कि पढ़ना नहीं है,
या रिवाइज नहीं करना, दैट शुड बी योर रूटीन। एक बार जब तुम उस रूटीन में आ जाओगे ना, तुम अपने आप से चीजें समझ जाओगे, अपने आप से रिविजन स्टार्ट कर दोगे। सो डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट के सारा सिलेबस करेंगे तब रिविजन करेंगे, साथ साथ में रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, इट विल हेल्प यू पास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू टुमारो विद द रिविजनरी वीडियो ऑफ कंपनी लॉ। बाय बाय।